द्वारिका में सत्राजित नाम के एक क्षत्रिय थे। द्वारिका की सुधर्मा सभा के सदस्य थे, सांसद थे, सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दी थी, जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि की प्रतिदिन पूजा करते थे सत्राजित, और वो मणि बड़ी विलक्षण थी। उस मणि से प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता था। पूजा करके जब पुष्पांजलि अर्पित करें तो 8 भार सोना प्रकट हो जाता था, और उसी सोने को बेचकर उसी धन से सत्राजित का वैभव बढ़ने लगा। सुंदर महल बन गया, नौकर चाकर, सारी संपदा। धीरे धीरे सत्राजित का वैभव जब बढ़ने लगा तो ये चर्चा का विषय बना। तो भगवान ने एक दिन सभा में सत्राजित से कहा कि आपके पास जो मणि है वो बहुमूल्य है, उस मणि को आप राजकोष में जमा कर दीजिए। ऐसी मणि राजा के खजाने में होनी चाहिए, और ऐसी बहुमूल्य मणि आपके पास रहेगी तो इस मणि के कारण आपका अनिष्ट भी हो सकता है, क्योंकि धन के लिए ही बड़ी बड़ी लड़ाई होती है, बहुत कुछ होता है। भगवान ने संकेत में कहा, लेकिन सत्राजित को ये बात अच्छी नहीं लगी। सत्राजित ने कहा, वो मणि मैं नहीं दूंगा, वो तो मेरी मणि है, सूर्य भगवान ने मुझे दिया। वो बात वहीं समाप्त हो गई। लेकिन संयोग ऐसा कि सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने गया। जंगल में एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और वो सिंह मणि लेकर के चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक रीछ ने मार डाला, वो रीछ मणि लेकर के चला गया। प्रसेन जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित के मन में संदेह हुआ। कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया, कृष्ण ने ही कहीं मेरे भाई को मार तो नहीं दिया, मणि के लोभ में मेरे भाई को मार करके कहीं फेंक दिया हो। ये संदेह सत्राजित को हुआ, और सत्राजित ने अपने घर में चर्चा की, और ये बात धीरे धीरे भगवान गोविंद के कान तक पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है, तो भगवान ने सुधर्मा सभा बुलाई, आपत्कालीन संसद सत्र बुलाया गया, और भगवान ने उस संसद में, सभा में ये बात रखी कि सत्राजित को मेरे ऊपर संदेह है, लेकिन मणि मेरे पास नहीं है। लेकिन जब तक वो मणि मिल नहीं जाती तब तक मैं इस आरोप से मुक्त नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने पद का त्याग करता हूं और इस सभा को छोड़ करके जा रहा हूं। उस मणि का पता लगाऊंगा, और जब तक मणि का पता न लग जाए तब तक मैं सभा में नहीं आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पद का त्याग कर दिया। झूठा आरोप लगा तो भगवान ने अपने पद का त्याग कर दिया और द्वारिका की सुधर्मा सभा छोड़ दी। कितनी पवित्र राजनीति थी। और आज बोले आरोप पे आरोप लग जाए फिर भी कुर्सी छोड़ने को व्यक्ति तैयार नहीं। जेल में बैठे बैठे व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। क्यों? बोले अभी मामला विचाराधीन है, इसलिए चुनाव लड़ सकते हैं। विचाराधीन तो भगवान श्री कृष्ण का भी मामला था, लेकिन भगवान ने कहा ये आरोप जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं सुधर्मा सभा में नहीं आऊंगा। और सभा का त्याग करके भगवान चल पड़े। कुछ सेवकों को साथ लेकर के उस मणि को ढूंढने के लिए निकले, जंगल में गए। जंगल के मार्ग को जानने वाले जो विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों को साथ में लेकर भगवान गए। तो क्या देखा, प्रसेन मरा पड़ा था, उसका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। सेवकों ने कहा महाराज किसी सिंह ने प्रसेन को मारा है, सिंह के पंजे के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वहां मणि नहीं मिली। सेवकों ने कहा लगता है इस मणि को सिंह ले गया होगा। सिंह के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर देखा तो सिंह भी मरा पड़ा था।
सेवकों ने कहा इसका युद्ध किसी रीछ से हुआ है, संभवतः वो रीछ ही मणि को ले गया हो। रीछ के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े, आगे जाने पर एक गुफा मिली। सेवकों ने कहा लगता है वो रीछ इसी गुफा में रहता है। भगवान ने कहा तुम लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा प्रभु आपका अकेले जाना ठीक नहीं है इस गुफा में। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम लोग यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जा रहा हूं भीतर और पता लगाता हूं। सेवकों ने कहा हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे, कोई अवधि? भगवान ने कहा 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, अगर 12 दिन में मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिकापुरी में जाकर के सूचना दे देना। ये कह करके भगवान सेवकों को उस कंदरा के द्वार पर रोककर स्वयं उस गुफा में भगवान प्रविष्ट हुए। जब भीतर पहुंचे तो भगवान ने देखा भीतर बड़ा सुंदर महल था महाराज, साज सज्जा दिव्य सुंदर प्रांगण, और उस प्रांगण में एक बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था। दूर से ही देखकर भगवान ने पहचान लिया ये तो वही मणि है। और भगवान जब तक कुछ सोचते तब तक उस बालक का पालन पोषण करने वाली जो देवी थी, आया थी, धाय थी, उसने भगवान को देखा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। भयभीत होकर के वह स्त्री चिल्लाने लगी कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। भगवान श्याम सुंदर इधर उधर देखने लगे, तब तक उस गुफा के अंदर से एक भयानक रीछ आया और भगवान के ऊपर कूद पड़ा। फिर तो भगवान की उस रीछ के साथ गुत्थम गुत्थी होने लगी। कभी भगवान उसको पटक देते, कभी वो भगवान को चित्त कर देता। इस प्रकार भगवान के साथ उस रीछ का युद्ध हुआ। 28 दिन तक लगातार भगवान उस रीछ के साथ लड़ते रहे और वो रीछ भी साधारण नहीं था महाराज। 28 दिनों तक युद्ध करने के बाद भगवान के बल और तेज में कहीं कोई कमी नहीं आई। वही ऊर्जा, वही उत्साह और वही प्रसन्नता। लेकिन वो रीछ 28 दिन बीतते बीतते कमजोर पड़ गया, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। फिर तो उस रीछ ने हिम्मत करके भगवान के ऊपर मुष्टिका प्रहार करने के लिए उसने जब प्रयास किया, तब तक उसकी दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। देखा भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, भृगु जी के चरण का चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह, गले में वैजयंती माला, इन सारे लक्षणों को, चिन्हों को देखकर वो रीछ जान गया ये तो साक्षात नारायण है। और उस रीछ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णुमधीश्वरम। हे भगवान, आप पुराण पुरुषोत्तम साक्षात श्री हरि हैं, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वो रीछ कोई साधारण रीछ नहीं था। त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे जो द्वापर युग तक थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक थे। जामवंत जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे आराध्य प्रभु हैं। चरणों में प्रणाम किया। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैंने आपके ऊपर प्रहार किया, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कहा जामवंत जी, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मैंने ये लीला की। क्या मनोकामना? बोले त्रेता युग में जब रावण पर विजय प्राप्त हो गई तो सभी बानर अपने अपने बल की प्रशंसा कर रहे थे। मैंने उस राक्षस को ऐसे मारा, उस राक्षस को हमने ऐसे मारा। सुन सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे थे रघुनाथ जी। अंत में रघुनाथ जी ने जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया? जामवंत जी ने कहा महाराज मैं क्या सुनाऊं, इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर ही नहीं मिला। बोले क्यों? जामवंत जी ने कहा इस युद्ध में मेरे समकक्ष कोई वीर था नहीं, किससे मैं लड़ता।
और मेरे समकक्ष अगर कोई वीर था तो वो रावण था, और रावण आपका प्रतिद्वंदी था। अगर मैं रावण को मार देता तो दशग्रीव वध का जो यश है वो यश आपको प्राप्त न होता। तो मैं क्या बताऊं? हाँ, अगर आप मेरा पराक्रम देखना चाहते हैं तो इस युद्ध में आपने रावण पर विजय पाई है, आप सर्वश्रेष्ठ वीर हैं, तो आप ही मेरे साथ दो दो हाथ लड़ो, तब मैं अपनी कला दिखाऊं आपको। भगवान श्री राम ने कहा, जामवंत जी, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। इस अवतार में लीला के लिए, मनोविनोद के लिए मैं अपने से बड़ों के साथ युद्ध करूं, ये मर्यादा नहीं। आप श्रेष्ठ हैं, वृद्ध हैं, आपके साथ मैं युद्ध करूं ये मर्यादा नहीं है, लेकिन आपकी इस कामना को मैं जरूर पूर्ण करूंगा। जामवंत जी ने कहा, कब? भगवान ने कहा, जब द्वापर युग आएगा और मेरा कृष्णा अवतार होगा तो मैं आपके साथ युद्ध करके आपको संतुष्ट कर दूंगा। और 28 दिन तक भगवान जामवंत जी के साथ युद्ध करते रहे। जामवंत जी की पसली पसली दर्द करने लगी, हड्डी हड्डी दर्द करने लगी, और अंत में जब शक्ति क्षीण हो गई तब जामवंत जी ने भगवान को पहचाना। जामवंत जी ने चरणों में गिर करके कहा, प्रभु, मैंने आपके ऊपर प्रहार किया, आप मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो लीला है। फिर तो भगवान ने कहा कि जामवंत जी, मेरे आने का प्रयोजन यही है कि इस मणि के चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है, इस मणि को ही ढूंढते हुए मैं यहाँ आया हूँ, और ये मणि जब तक मुझे मिलेगी नहीं तब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो पाऊंगा। जामवंत जी ने कहा, प्रभु, ये मणि तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या है? जामवंत जी ने कहा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने कहाँ जाऊं? और ढूंढने जाऊं भी तो आपसे सुंदर वर कौन मिलेगा? और जामवंत जी के मन में त्रेता युग से ही भगवान के प्रति वात्सल्य भाव था, पुत्र भाव था जामवंत जी का भगवान के प्रति। तो जामवंत जी के भगवान पुत्र तो नहीं बन पाए, लेकिन भगवान ने सोचा, चलो इस अवतार में मैं इनका दामाद बन जाऊं, और दामाद भी तो बेटे के समान ही होता है। जामवंत जी ने कहा, मेरी एक बेटी जाम्बवती है, मैं अपनी बेटी का कन्यादान आपको कर दूं, मेरी कन्या का आप पाणी ग्रहण कर लो, और ये मणि दहेज में मैं आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, ये तो कृष्ण अवतार है, इस अवतार में भगवान किसी को मना नहीं करते, जो आओ सब स्वीकार है, चाहे भालू की बेटी हो चाहे बंदर की बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जामवंत जी महाराज ने अपनी कन्या जाम्बवती का कन्यादान कर दिया, और वो मणि भगवान को दे दी। भगवान मणि लेकर के आए, सत्राजित को दे दिया। अब तो सत्राजित को लोग गालियां देने लगे, देखो इस नीच को, भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया, मणि तो कहीं और थी। ये कहकर लोग सत्राजित को खरी खोटी सुनाने लगे। अब सत्राजित का जीना मुश्किल हो गया, कहीं भी बाहर निकलें तो लोग सुनावे, देखो ये सत्राजित जा रहा, द्वारिकाधीश के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब तो सत्राजित का द्वारिका में रहना मुश्किल हो गया। सत्राजित ने सोचा, अब मैं क्या करूं, इस कलंक से मैं कैसे बचूं? तो सत्राजित के मन में आया कि मेरी भी एक बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है, और एक मात्र बेटी सत्यभामा, कोई बेटा नहीं, कोई और बेटी भी नहीं थी उनकी। सत्राजित की एक कन्या थी सत्यभामा। तो सत्राजित ने सोचा, मैं भी अपनी बेटी का विवाह कर दूं कृष्ण के साथ, कहीं न कहीं तो विवाह करना ही है। कृष्ण के साथ मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दूं तो कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर कोई मेरा क्या विरोध करेगा। फिर तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का भगवान के साथ विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद वो मणि भी सत्राजित भगवान को देने लगे। सत्राजित ने सोचा, आज नहीं कल मेरी सब संपत्ति बेटी की है, तो आज ही दे दें, झंझट समाप्त हो।
वो मणि जब देने लगे तो भगवान भी बड़े चतुर। भगवान ने सोचा अगर मैं मणि ले लूँगा तो मेरे ऊपर इनका एहसान हो जाएगा कि मणि हमने दे दी, और ये दें चाहे न दें, बाद में तो मिलना हम ही को है, क्योंकि अब तो ब्याह हो गया, अब तो मैं इनका दामाद हो गया, कोई बेटा वोटा इनका है नहीं, तो इनकी तो सारी संपत्ति आज नहीं कल मुझे ही मिलनी है, तो अभी लेकर के मैं क्यों संकोच में पड़ूं। इसलिए भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं, ये मणि तो आप अपने पास रखो, आप इसकी पूजा करते हो तो आप रोज पूजा करो। सत्यराजित ने कहा नहीं महाराज, ये मणि आप ले लीजिए। जब कई बार सत्यराजित ने कहा कि ये मणि आप स्वीकार कर लीजिए, तो भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो मणि तो आप अपने पास रखो और इसकी रोज पूजा करो, लेकिन इसमें से जो सोना प्रकट हो वो मेरे घर आप भिजवा देना। भगवान बड़े चतुर ठाकुर जी ने सोचा मणि इनके पास रहे, माल हमारे पास आवे, क्या दिक्कत है। भगवान ने कहा तावास्ताम देव भक्तस्य वयम च फलभागिनः, आप इनकी पूजा करो इस मणि की, और जो सोना निकले वो मेरे घर भिजवा दिया करना, ये बात हम स्वीकार कर लेते हैं। सत्यराजित ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि वो मणि बड़ी खतरनाक थी, जिसके जिसके पास थी कोई जीवित नहीं बचा पाया। प्रसेन लेकर के गया तो प्रसेन मारा गया, सिंह लेकर के गया तो सिंह मारा गया। जामवंत जी के पास गई मणि तो जामवंत जी भी 28 दिन तक सेवा उनकी हुई, भगवान ने सेवा की। तो वो मणि जहां जहां गई तहां तहां उपद्रव खड़ा हुआ, इसलिए भगवान ने सोचा ये मणि इन्हीं के पास रहे तो ज्यादा अच्छा है, और वही हुआ महाराज। मणि सत्यराजित के पास थी। सत्यराजित की बेटी सत्यभामा से शतधन्वा विवाह करना चाहता था, लेकिन ब्याह तो हो गया भगवान से। उसके मन में बड़ा द्वेष हुआ, तो शतधन्वा ने अक्रूर और कृतवर्मा से मिलकर के योजना बनाई कि चलो एक दिन रात में चलते हैं और सत्यराजित को मार डालते हैं और वो मणि ले लेते हैं। उस समय भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ आए थे। पांडव लाक्षागृह में जले थे, वो सब घटना हुई थी। तो बुआ के बेटों के ऊपर विपत्ति आई, तो हाल समाचार लेने के लिए भगवान उधर चले गए थे। इस अवसर को पाकर के शतधन्वा, अक्रूर और कृतवर्मा इन सब ने मिलकर सत्यराजित को मारने की योजना बनाई और घर में जाकर सोते हुए सत्यराजित को मार डाला और मणि ले ली। अब मणि लेने के बाद डर लगा इन तीनों को कि मणि पकड़ी गई तो बचेंगे नहीं, तो शतधन्वा ने वो मणि अक्रूर जी को दे दी। वही अक्रूर जी जो भगवान के परम भक्त हैं, चाचा लगते हैं, लेकिन धन का लोभ व्यक्ति की बुद्धि में पाप पैदा कर देता। इसीलिए कहा जाता है कि सारे पाप का मूल लोभ है, लोभः पापस्य कारणम। बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान सब करो, लेकिन अगर लोभ से मुक्त नहीं हो पाए तो कब तुम्हारे द्वारा महान अनर्थ और पाप हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। अक्रूर जैसे व्यक्ति जिनको भगवान ने अपनी दिव्य लीला का दर्शन कराया, इन सब के मन में ऐसे दुर्भाव आए। शतधन्वा ने वो मणि ले लिए और इनको सत्यराजित को मार डाला, और फिर वो मणि अक्रूर जी को दे दी, और शतधन्वा द्वारिका छोड़ करके भाग गया। उसको डर व्याप्त हो गया, द्वारिकाधीश आएंगे तो अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। भागा किधर, बोले मिथिला की ओर। इधर सत्यभामा जी के पिता की जब हत्या हो गई तो सत्यभामा ने सोचा मेरे स्वामी द्वारिकाधीश तो साक्षात ईश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। तो अपने पिता के शरीर को तेल के कड़ाहे में रखकर प्रतीक्षा करने लगी कि द्वारिकाधीश आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि मेरे पिता को आप जीवित कर दो, जैसे आपने अपने गुरु पुत्र को जीवित कर दिया था। बहुत सारी घटनाएं थी।
सत्यभामा जी ने सोचा मैं भगवान से कहूंगी और भगवान मेरी बात टालेंगे नहीं और मेरे पिता को पुनः जीवित कर देंगे, इसलिए अपने पिता के शरीर को तेल के कड़ाहे में सुरक्षित रखा। यह भी एक बड़ा विचित्र प्रसंग है। रामावतार में भगवान के पिताजी मरने के बाद तेल के कड़ाहे में रहे और कृष्णावतार में भगवान की पत्नी के पिता ससुर जी महाराज तेल के कड़ाहे में। घटनाओं का कैसा समीकरण है रामावतार और कृष्णावतार का। तो सत्यभामा जी तेल के कड़ाहे में रखकर प्रतीक्षा कर रही थीं। तैरद्रोण्यामृतम प्राप्य जगामगजसाह्वयम् कृष्णाय विदितार्थाय तप्त्वा चख्यो पितुर्वधम। भगवान जब लौट करके आए तो पिता के वध का समाचार बताया और सत्यभामा जी ने कहा आप इनको जीवित कर दो। भगवान ने कहा नहीं, इनको जीवित नहीं किया जाएगा, इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सत्यभामा जी ने कहा आप सर्वसमर्थ हैं, ईश्वर हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ हैं, आप मेरे पिता को जीवित कर दो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, आज आपके पिता को जीवित कर दूं, कल कोई मेरी दूसरी पत्नी कहे हमारे पिता को जिंदा करो तो हम सबको जिंदा ही करते चले जाएंगे, ये सृष्टि का विधान बदल जाएगा, ये सब नहीं होगा। भगवान ने कहा ये कोई ऐसी बात नहीं होगी, इनका अंतिम संस्कार ही उचित है। अब सत्यभामा जी क्या करती, चुप हो गई और फिर सत्यराजित का अंतिम संस्कार हुआ। फिर तो भगवान शतधन्वा का पीछा करते हुए गए, मिथिला में जाकर के उसको पकड़ा और फिर भगवान ने शतधन्वा का वध किया। शतधन्वा का वध किया, मणि वहां मिली नहीं। भगवान लौट करके आए और भगवान को ये बात पता चल गई थी कि वो मणि अक्रूर जी के पास है। शतधन्वा मणि अक्रूर को दे करके गया। अक्रूर जी भय के कारण कह नहीं पा रहे थे कि मणि मेरे पास है और अत्यंत व्यथित थे अक्रूर जी, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। तब भगवान जब शतधन्वा का वध करके आए, सभा लगी द्वारिका की, तो उस सभा में अक्रूर जी भी बैठे थे। अक्रूर जी उस मणि को लेकर के कपड़े में लपेट करके सभा में लेकर के आए थे कि भरी सभा में मैं ये मणि समर्पित कर दूंगा। सभा जब प्रारंभ हुई तो भगवान द्वारिकाधीश ने उठ करके कहा कि मणि के चोरी का मेरे ऊपर आरोप लगा। फिर उस मणि के लोभ में शतधन्वा ने सत्यराजित का वध किया, लेकिन शतधन्वा के मारने के बाद भी वो मणि मुझे प्राप्त नहीं हुई और वो मणि अक्रूर जी के पास है, ये मुझे ज्ञात है। और अक्रूर जी की ओर देख करके कहा कि आप वो मणि दिखा दीजिए, सभा के लोगों को विश्वास हो जाए कि वो मणि कहाँ है। फिर तो कपड़े में लपेटकर उस मणि को लेकर के अक्रूर जी आए और भगवान ने लेकर के उस कपड़े को अपने हाथ से खोलकर सभा में मणि दिखाई और फिर स्यमंतकम दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः ब्रह्मज्य पाणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पयत प्रभु। और फिर उस मणि को अक्रूर जी को दे दिया, इसको आप रखे रहो। भगवान जानते हैं अब पता चल गया मणि कहाँ है, अब तो कहीं इधर उधर होने वाली नहीं, इसलिए अक्रूर जी को फिर उनको पकड़ा दिया वो मणि।